गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आईयूपीएसी नेमिंग स्टार्ट किया था और आईयूपीएसी नेमिंग के हम लोगों ने रूल डिस्कस किए थे और मेरे ख्याल से मैंने लास्ट पॉइंट में बताया था कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम is represented in Roman numeral including 0 just immediate after the name of central metal atom. The oxidation state of central metal atom is represented in Roman numeral including 0 after the name of central metal atom. तो सेंट्रल मेटल एटम के नेमिंग के बाद हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, रोमन में लिखते हैं इंक्लूडिंग 0। अब अगले पॉइंट में आप इसको नोट कर लेंगे कि जब किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल एटम यदि कॉम्प्लेक्स एनायन में होता है तो बेसिकली उसके इंग्लिश और लैटिन नेम के साथ सफिक्स जो होगा हम 8 यूज करेंगे। जब किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स एनायन में हो तो उस सिचुएशन में सेंट्रल मेटल एटम के इंग्लिश और लैटिन नेम के साथ बेसिकली हम लोग सफिक्स 8 यूज करते हैं। जैसे कि देखो, मैं अगले पॉइंट में मैंने यहाँ पे डिक्टेट किया है, इफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स एनायन then it has suffix 8 along with its English or Latin name. If the central metal atom or ion present in complex cation or complex neutral molecule, then no specific suffix is provided to the central metal atom. ध्यान रहे, if the central metal atom present in complex anion, then suffix 8 is used to their English or Latin name. And no specific suffix is used when the central metal atom present in complex cation or complex neutral molecule. लेकिन ध्यान रहे कि यदि आपके पास मरकरी हो, जैसे कि आपके पास Hg है या ये एंटीमनी है या ये टंगस्टन है, तो ध्यान रहे इस Hg, Sb और टंगस्टन के लिए हम लैटिन नेम यूज नहीं करते हैं, इनका हम इंग्लिश नेम यूज़ करते हैं और इनके इंग्लिश नेम में हम लोग बेसिकली सफिक्स 8 लगाएंगे। तो Hg का इंग्लिश नेम मरकरी होता है और ये एंटीमनी होता है इसका इंग्लिश नेम, और इसका इंग्लिश नेम जो होता है बेसिकली टंगस्टन होता है। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स एनायन में रहेगा तो टंगस्टेट बोलेंगे और ये कॉम्प्लेक्स एनायन में रहेगा तो मर्क्यूरेट बोलेंगे, ठीक है ना। तो इनफैक्ट इसका Hg का और Sb का और टंगस्टन का हम लैटिन नेम यूज़ नहीं करते हैं, इसके लिए हम लोग इंग्लिश नेम यूज़ करते हैं। जैसे मरकरी से मर्क्यूरेट हो जाएगा, ठीक ना, टंगस्टन से टंगस्टेट हो जाएगा। तो यदि कॉम्प्लेक्स एनायन के अंदर सेंट्रल मेटल एटम होता है तो उसके इंग्लिश और लैटिन नेम के साथ हम सफिक्स 8 यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट Hg, Sb और ये टंगस्टन। Sb और मरकरी के साथ जो हम लोग नेमिंग यूज़ करते हैं वो बेसिकली इंग्लिश नेम यूज़ करते हैं, इसका लैटिन नेम हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। देखेंगे, ध्यान रहे, जैसे कि जो जनरली ट्रांजिशन मेटल होते हैं जैसे क्रोमियम हो गया, ऑस्मियम हो गया, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम बेसिकली S ब्लॉक से है। तो अगर मेटल के नेमिंग में यदि मेटल के नेमिंग में सफिक्स IUM है तो इस IUM को हम हटा देंगे, IUM को रिप्लेस कर देंगे और वहाँ पे हम यहाँ पे 8 यूज़ कर देंगे, ठीक ना। जैसे क्रोमियम के नेमिंग में लास्ट 3 लेटर जो होता है IUM होता है, तब IUM को हम रिप्लेस करके वहाँ पे सफिक्स ATE लगाएंगे। जैसे क्रोमियम से क्रोमेट, ठीक ना, जिंक से जिंकेट, ऑस्मियम से ऑस्मेट, वेनेडियम से वेनाडेट। लेकिन ध्यान रहे, मरकरी का, Sb का, टंगस्टन का हम लैटिन नेम यूज़ नहीं करते हैं, इसका हम लोग इंग्लिश नेम यूज़ करेंगे। इनके इंग्लिश नेम के साथ हम सफिक्स 8 लगाएंगे। बट जब कभी ट्रांजिशन मेटल के अंदर या किसी मेटल के अंदर सफिक्स IUM होता है तो IUM को हम रिप्लेस करके 8 लगाएंगे। और 8 लगाने का कंडीशन आपको पता हो गया है कि 8 तब आप यूज़ करोगे जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर मेटल जो रहे वो कॉम्प्लेक्स एनायन में रहे। कॉम्प्लेक्स एनायन लाइक कि यहाँ पे जैसे मान लो कि मैंने ये K4FeCN6 लिया, तो K4FeCN6 में
ये पूरा का पूरा जो ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स एनायन है, क्योंकि यहाँ पे ये पहले कैटायन है और यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स एनायन है। तो यहाँ आयरन से हम फेरेट बोलेंगे। या आपके पास ऐसे दे रखा होगा कि मान लो कि ये कोबाल्ट है और ये ऑक्जिलेट होल थ्राइस ले लिया और यहाँ पे पहले से -3 चार्ज दे रखा है। तो बेसिकली इसके इंग्लिश या लैटिन नेम के साथ हम सफिक्स 8 लगाएंगे, जैसे कि कोबाल्ट से कोबाल्टेट हो जाएगा। या सिचुएशन ये बने कि ये आपके पास मान लो कोई मेटल है, ये लिगेंड है, उस लिगेंड का नंबर है, फिर दोबारा कोई मेटल है, ये लिगेंड है और ये लिगेंड का नंबर है। तो ये पहला कॉम्प्लेक्स तो कैटायन हो गया एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स एनायन हो गया। तो जो कॉम्प्लेक्स एनायन के अंदर मेटल है, उस मेटल के नेमिंग के साथ हम लोग सफिक्स 8 यूज़ करेंगे। और यदि मेटल के नेमिंग में सफिक्स IUM है तो उस IUM को हम रिप्लेस कर देंगे और उस IUM की जगह हम लोग 8 सफिक्स यूज़ करेंगे। जैसे देख लो कि मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि मैंने ये क्रोमियम लिया। तो अगर मेटल के नेमिंग में सफिक्स IUM है तो उस IUM को रिप्लेस कर देंगे और IUM को रिप्लेस करके हम लोग वहाँ पे सफिक्स ATA लगाएंगे, 8 लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्रोमियम से हो जाएगा ये क्रोमेट, क्रोमियम से मैं बोलूँगा यहाँ पे क्रोमेट। अब जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया ऑस्मियम। अब यहाँ पे देखो ऑस्मियम के लिए सफिक्स जो है IUM लगा हुआ है, तो IUM को रिप्लेस करके वहाँ पे मैं 8 यूज़ करूँगा। तो ये ऑस्मियम से हो जाएगा ये ऑस्मेट, ऑस्मियम से ऑस्मेट लिखूँगा। जैसे टाइटेनियम है तो टाइटेनियम से यहाँ पे IUM को रिप्लेस करके यहाँ पे आप इसका नेमिंग करेंगे टाइटेनेट, टाइटेनियम से टाइटेनेट। और वेनेडियम से यहाँ पे हो जाएगा वेनाडेट। EM को हटा देंगे और EM को हटा के वहाँ पे सफिक्स जो होगा AT यूज़ करेंगे, AT यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम है तो कैल्शियम से EM को हटा देंगे और वहाँ पे ATE जो होगा हम ऐड कर देंगे। तो कैल्शियम से यहाँ पे ये हो जाएगा, कैल्शियम से हो जाएगा इनफैक्ट ये कैलकेट। तो ध्यान रहे कि जब सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स एनायन में होगा तो कॉम्प्लेक्स एनायन में रहेगा तो उसके इंग्लिश और लैटिन नेम के साथ हम सफिक्स 8 लगाते हैं। और यदि किसी मेटल के नेमिंग में सफिक्स पहले से IUM है तो उस IUM को हम रिप्लेस कर देंगे और IUM को रिप्लेस करके हम वहाँ पे सफिक्स ATE लगाएंगे। लेकिन ध्यान रहे मरकरी के लिए, एंटीमनी के लिए और टंगस्टन के लिए हम लैटिन नेम यूज़ ना करके हम लोग इनका इंग्लिश नेम यूज़ करते हैं। जैसे कि बेसिकली मरकरी का इंग्लिश नेम जो होता है, Hg का इंग्लिश नेम जो होता है मरकरी होता है और W का इंग्लिश नेम जो होता है टंगस्टन होता है और Sb का इंग्लिश नेम जो होता है एंटीमनी होता है। तो इनके इंग्लिश नेम के साथ सफिक्स 8 लगाना है आपको। अब एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग रूल में डिस्कस करेंगे। ये तो हम लोगों ने एक जनरल कॉम्प्लेक्स का नेमिंग किया है कि भाई कॉम्प्लेक्स के नेमिंग में सबसे पहले कैटाइनिक, जैसे कि मैंने सारे रूल डिस्कस करे हैं कि कॉम्प्लेक्स के नेमिंग में सबसे पहले हम कैटाइन का नेम करते हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो। कैटाइन चाहे सिंपल हो चाहे कैटाइन कॉम्प्लेक्स हो, पहला नेमिंग बेसिकली कैटाइन का होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर पहला नेमिंग जो होता है लिगेंड का होता है और लिगेंड के नेमिंग के साथ लिगेंड का हम नंबर यूज़ करते हैं डाई ट्राई टेट्रापेंटा। लेकिन लिगेंड के नेमिंग में ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रापेंटा यूज़ हो चुका है, डाई ट्राई टेट्रापेंटा यूज़ हो चुका है, तो उसकी जगह पर हम लोग बेसिकली डाई ट्राई टेट्रापेंटा वापस नंबर के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं, 20 यूज़ करते हैं। एंड फाइनली हमने बताया था कि मेटल का नेमिंग करेंगे और मेटल के नेमिंग के साथ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में लिखेंगे। और मैंने लास्ट में ये डिस्कस किया कि यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स एनायन में होगा तो उसके इंग्लिश और लैटिन नेम का साथ सफिक्स 8 लगाएंगे। लेकिन यदि मेटल के नेमिंग में पहले से सफिक्स यदि IUM है तो IUM को हटा के हम वहाँ पे 8 लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल को आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे एक लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस करने वाला हूँ, लास्ट इनफैक्ट रूल डिस्कस करने वाला हूँ कि यदि ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स होगा या पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होगा तो ब्रिज लिगेंड का आप नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है ना। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स और पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम का नंबर मोर देन 1 होता है और दो मेटल को जोड़ने वाला जो लिगेंड होता है उस लिगेंड को हम ब्रिज लिगेंड बोलते हैं। और ब्रिज लिगेंड के नेमिंग में बेसिकली प्रीफिक्स जो होता है म्यू यूज़ करेंगे।
ब्रिज लिगेंड के नेमिंग में प्रीफिक्स जो होता है हम म्यू यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग पॉलीन्यूक्लियर और ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का कैसे नेमिंग करेंगे, फाइनली मैं उसका रूल डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे। एंड सबसे पहले कुछ हम सिंपल एग्जाम्पल लेंगे एंड फाइनली लास्ट में हम डिस्कस करेंगे नेमिंग ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स और ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आप देखें आईपीएससी नेमिंग के लास्ट रूल में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स और पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के लिए है। ध्यान देंगे, देखो कि जब किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल एटम का नंबर मोर देन 1 होते हैं तो वैसे कॉम्प्लेक्स को हम पॉलीन्यूक्लियर और ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और वैसे कॉम्प्लेक्सेस में मेटल को, 2 या 2 से अधिक मेटल को जोड़ने के लिए जो लिगेंड यूज होता है उस लिगेंड को हम ब्रिज लिगेंड बोलते हैं। और ब्रिज लिगेंड का जब नेमिंग करेंगे तो ब्रिज लिगेंड के नेमिंग में आप लोग प्रीफिक्स जो होगा बेसिकली म्यू यूज करोगे। प्रीफिक्स जो होगा हम लोग यहाँ पे म्यू यूज करेंगे जब हम लोग ब्रिज लिगेंड का नेमिंग करेंगे, ठीक ना। लेकिन प्रीफिक्स म्यू कब यूज करेंगे, जब सेंट्रल मेटल एटम, 2 सेंट्रल मेटल एटम हो और 2 सेंट्रल मेटल एटम को जोड़ने वाला जो लिगेंड होता है उसके लिए प्रीफिक्स तो म्यू यूज करते हैं। लेकिन मोर देन 2 सेंट्रल मेटल एटम होगा, उसको जोड़ने वाला जो लिगेंड होगा उसके लिए μ3, μ4, μ5 बोलेंगे। मतलब एक लिगेंड जो है 2 मेटल से अटैच है तो प्रीफिक्स म्यू लगाएंगे, और 3 मेटल से अटैच है तो μ3, और 4 मेटल से अटैच है तो μ5, 5 मेटल से अटैच है 4 मेटल से अटैच है तो μ4, और 5 मेटल से अटैच है तो μ5 लगाएंगे, ठीक ना। तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लेंगे अगले पॉइंट में इसे, कि इन केस ऑफ पॉलीन्यूक्लियर और ब्रिजिंग कंपाउंड, ठीक ना, विच कंटेन मोर देन 1 सेंट्रल मेटल एटम और आयन दैट आर ज्वाइंट टुगेदर थ्रू ब्रिजिंग लिगेंड। मतलब वैसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें मोर देन 2 सेंट्रल मेटल एटम हो और वो सेंट्रल मेटल एटम बेसिकली जिस लिगेंड से ज्वाइन है उस लिगेंड को हम ब्रिज लिगेंड बोलेंगे। और वैसे लिगेंड के लिए हम प्रीफिक्स जो होगा म्यू लगाएंगे, ठीक ना। तो म्यू प्रीफिक्स इज प्रोवाइडेड टू द ब्रिज लिगेंड अटैच विथ 2 सेंट्रल मेटल एटम और आयन। जब 2 सेंट्रल मेटल एटम और आयन से यदि लिगेंड अटैच है तो उसके लिए हम प्रीफिक्स म्यू लगाएंगे। अब ध्यान रहे कि व्हेन ब्रिज लिगेंड अटैच विथ मोर देन 2 सेंट्रल एटम और आयन then prefix μ3, μ4, μ5 etc are provided for bridging ligand, ठीक ना। यहाँ पे वापस एक बार मैं रीड कर रहा हूँ और आप वीडियो को पॉज लेंगे और पॉज लेके फिर यहाँ पे इसको नोट करेंगे। इन केस ऑफ पॉलीन्यूक्लियर और ब्रिजिंग कंपाउंड विच कंटेन more than 1 central metal atom or ion that are joined together through bridging ligand, mu prefix is provided to the bridge ligand attached with 2 central metal atom or ion. When bridge ligand attached with more than 2 central metal atom or ion, then prefix mu3, mu5, mu3, mu4, mu5 etc are provided for the bridging ligand, ठीक ना। जब ब्रिज लिगेंड 2 मेटल से अटैच होता है तो वैसे ब्रिज लिगेंड के नेमिंग में हम लोग प्रीफिक्स म्यू लगाते हैं। और 3 मेटल से अटैच है तो μ3, 4 मेटल से अटैच है तो μ4, और 5 मेटल से अटैच है तो μ5। एक्चुअली अच्छे से क्लियर तब हो पाएगा जब आपको मैं एग्जांपल लूंगा, उस एग्जांपल में आपसे बात करूंगा कि कैसे नेमिंग करना है। बस अभी आप इतना ध्यान रखो कि यदि लिगेंड ब्रिज लिगेंड है, ब्रिज लिगेंड का मतलब ऐसे लिगेंड जो 2 या 2 से अधिक मेटल को जोड़ रहा है, वैसे लिगेंड को हम लोग ब्रिज लिगेंड बोलते हैं। लेकिन जब ब्रिज लिगेंड 2 मेटल से अटैच है तो प्रीफिक्स म्यू लगाएंगे, 3 से अटैच है तो μ3, 4 से अटैच है तो μ5 एंड 5 मेटल से अटैच है तो μ5 एटसेट्रा, इस तरह से हम यूज़ करेंगे, ठीक ना। तो आगे हम लोग यहाँ पे एक एक करके एग्जाम्पल लेंगे और उन एग्जाम्पल में हम लोग नेमिंग करेंगे। और नेमिंग में हम ध्यान रखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट नेम ऑफ कैटायन वेदर इट इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स। और इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, in the naming of complex compound, first we write name of ligands according to their alphabetical order. अगर ligand more than 1 है, सेम टाइप के ligand 2 या 2 से अधिक है तो उसके लिए हम प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे। और ligand के नेमिंग में ऑलरेडी प्रीफिक्स यदि डाई ट्राई टेट्रा यूज हो चुका है
तो डाइट्राई टेट्रा को अवॉइड करके हम लोग बेसिकली प्रीफिक्स जो होता है बिस्ट्रिस लगाएंगे, ठीक ना। अगर लिगेंड के नेमिंग में ऑलरेडी डाइट्राई टेट्रा पेंटा यूज हो चुका है और नंबर के लिए अगेन डाइट्राई टेट्रा पेंटा लगाएंगे तो बेसिकली उसका मीनिंग बदल जाएगा। तो इस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग प्रीफिक्स जो होता है बिस्ट्रिस यूज़ करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो एग्जाम्पल लूँगा उन एग्जाम्पल में जो हमारा पहला सेट होगा वो फर्स्ट सेट जो होगा बेसिकली सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन का होगा। पहला नेमिंग हम लोग करेंगे सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, उसके बाद हम नेमिंग करेंगे कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन, उसके बाद हम नेमिंग करेंगे कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, फिर कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल लेंगे एंड फाइनली हम लोग नेमिंग करेंगे पाई एसिड कॉम्प्लेक्स का। एंड पाई एसिड कॉम्प्लेक्स के नेमिंग के बाद सबसे लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा नेमिंग ऑफ पॉलीन्यूक्लियर और ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस, ठीक ना। तो आईपीएससी नेमिंग का जो लास्ट पॉइंट है उस लास्ट पॉइंट को आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे और नोट करने के लिए वीडियो को पॉज लेंगे और आराम से नोट करेंगे, उसके बाद आप वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो मैं आगे की तरफ यहाँ पे, ठीक ना, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कुछ एग्जाम्पल लूँगा, उन एग्जाम्पल में हम नेमिंग करना सीखेंगे। और एग्जाम्पल को हमने 4 सेट में डिवाइड किया है, जिसमें से पहला सेट जो होगा हमारा सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन के कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं और आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे नेमिंग करेंगे। और आपको पता है कि सबसे पहला नेमिंग जो होगा कैटायन का होगा, चाहे वो कैटायन सिंपल हो चाहे वो कैटायन कॉम्प्लेक्स हो। जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स लिया है NaAlH4। यहाँ जो H है ये H नेगेटिव के फॉर्म में है और H नेगेटिव को हाइड्राइड बोलते हैं, लेकिन जब ये लिगेंड की तरह होगा तो ये हाइड्राइडो बोला जाएगा। तो पहला काम क्या होगा कि हम लोग मेटल पे पहले चार्ज कैलकुलेट करेंगे। मेटल का चार्ज कैलकुलेट करने के लिए मैंने मेटल का चार्ज x मान लिया और सोडियम पे चार्ज जो होगा +1 होगा और एक H पे -1 चार्ज होता है तो 4H पे -4 चार्ज हो जाएगा और जो चार्ज का सम होगा वो 0 होगा क्योंकि न्यूट्रल है मॉलिक्यूल ये। अब यहाँ x के लिए आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये +3 आ जाएगा और ये सिंपल कैटायन है। अब ये सिंपल कैटायन है तो सबसे पहले इस सिंपल कैटायन का हम नेमिंग करेंगे। तो अब ये सोडियम है तो इसका हम नेमिंग कर देंगे सोडियम। अब सिंपल कैटायन के नेमिंग के बाद थोड़ा स्पेस रखते हैं, थोड़ा गैप रखेंगे। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पहला नेमिंग जो होगा लिगेंड का होगा और यहाँ लिगेंड हाइड्राइडो है और 4 हाइड्राइडो है तो यहाँ पे आप नेमिंग करोगे टेट्रा हाइड्राइडो। यहाँ जो नेमिंग होगा टेट्रा हाइड्राइडो। अब यहाँ पे मेटल का नेमिंग होगा। अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स एनायन है तो अब एनायन अगर है कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो वहाँ मेटल के नेमिंग में ठीक ना सफिक्स 8 लगाएंगे। तो अब यहाँ एल्युमिनियम से एल्युमिनेट बोलेंगे और यहाँ पे एल्युमिनेट का जो चार्ज है, एल्युमिनियम का जो चार्ज है वो 3 है तो एल्युमिनेट थर्ड हो जाएगा। इसका एल्युमिनेट थर्ड हो जाएगा। मेटल के नेमिंग के बाद बेसिकली मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो स्मॉल ब्रैकेट में रखते हैं, रोमन में रखते हैं। अब ये अगला कॉम्प्लेक्स लिया है, इसमें भी ये सिंपल कैटायन है और ये कॉम्प्लेक्स एनायन है। तो यहाँ 4 सोडियम है तो +4 ले लेंगे और आयरन का चार्ज हम X ले लेंगे और Cn है 6 तो -6 हो जाएगा और चार्ज का सम 0 और X के लिए जब सिंप्लीफाई करेंगे तो X का वैल्यू जो आएगा +2 आएगा। मतलब आयरन पे चार्ज जो है +2 है। सिंपल कैटायन और सिंपल एनायन के साथ नंबर यूज नहीं करते हैं, ध्यान रहे, ठीक ना। सिंपल कैटायन और सिंपल एनायन का जो नंबर होगा वो मेटल के चार्ज से पता चल जाएगा कि कितना है, ठीक ना। नंबर जो है सिर्फ और सिर्फ लिगेंड के नेमिंग में हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे 4 पोटेशियम है तो सिंपली यहाँ पे आप नेमिंग करोगे इसका पोटेशियम। अब इस सिंपल कैटायन के नेमिंग के बाद हम थोड़ा सा गैप ले लेंगे। अब यहाँ पे 6 साइनो है तो यहाँ पे 6 साइनो के लिए 6 के लिए यहाँ पे आप यूज़ करेंगे हेक्सा। अब साइनो आप लिखो तो ओल्ड कन्वेंशन हो गया और साइनाइडो लिखेंगे तो न्यू कन्वेंशन हो जाएगा।
अब दोनों कन्वेंशन में आप नेमिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पे साइनाइडो भी लिख सकते हैं और साइनो भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो मैंने सिंपल कैटायन का नेमिंग कर दिया, नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड ले लिया। अब मेटल का नेमिंग होगा। अब यहाँ आयरन है और आयरन जो है ये कॉम्प्लेक्स एनायन में, ये पहला पार्ट कैटायन है एंड दूसरा पार्ट एनायन है। अब कॉम्प्लेक्स एनायन है तो यहाँ पे आयरन के लिए आप फेरेट यूज़ करेंगे और आयरन पे चार्ज 2 है तो फेरेट 2 को हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में रख लेंगे, फेरेट 2 को हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में रख लेंगे। अब मैं आगे देखता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल में, यहाँ पे NH4 होल ट्वाइस है, फिर ये ऑस्मियम है, ये Cl5 है, ये N है। ये N जो है NH3 से मिला है और NH3 से 3 हाइड्रोजन को हटाने के बाद ये N-3 हो गया। अब N-3 को हम लोग बोलेंगे नाइट्राइड। नाइट्राइड इसका एक्चुअल नेमिंग है, लेकिन जब ये लिगेंड की तरह काम करेगा तो नाइट्राइडो बोलेंगे। अब मेटल पे चार्ज कैलकुलेट करना है तो मेटल पे चार्ज कैलकुलेट कर लें। ये 1 अमोनियम पे +1 है तो 2 अमोनियम पे +2 हो जाएगा। ऑस्मियम का चार्ज X मान लिया, 5 Cl पे -5 चार्ज और अकेला N पे -3 चार्ज है। तो 1 अमोनियम पे +1 तो 2 अमोनियम पे +2 हो गया और मेटल ऑस्मियम का चार्ज मैंने X ले लिया और 5 Cl का चार्ज -5 एंड सम ऑफ, और नाइट्रोजन पे चार्ज यहाँ पे -3 एंड सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया और X के लिए यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो +6 आ जाएगा, +6 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे नेमिंग करते हैं। अब नेमिंग में ज़रा देखो कि 2 अमोनियम है तो यहाँ पे अमोनियम के लिए नंबर यूज़ नहीं करेंगे, नंबर जो होगा बेसिकली सिर्फ और सिर्फ लिगेंड के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 2 अमोनियम रहे चाहे 10 अमोनियम रहे, यहाँ पे सिंपली अमोनियम ही लिखेंगे, अमोनियम। अब यहाँ आ जाएंगे नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड एंड अमोनियम के नेमिंग के बाद, इस सिंपल कैटायन के नेमिंग के बाद थोड़ा गैप देंगे। अब ये क्लोरो है और ये नाइट्राइडो है, तो जब 2 या 2 से अधिक टाइप के लिगेंड होंगे तो लिगेंड के नेमिंग को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। नाइट्राइडो का नेमिंग N से स्टार्ट हो रहा और क्लोरो का नेमिंग C से स्टार्ट हो रहा, तो पहले हम क्लोरो रखेंगे। अब यहाँ पे 5 क्लोरो है तो यहाँ पे आप लिखोगे पेंटा, थोड़ा स्पेस देके, पेंटा क्लोरो, पेंटा क्लोरो, अब नाइट्राइडो, पेंटा क्लोरो नाइट्राइडो। और ऑस्मियम है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑस्मियम से ऑस्मेट, पेंटा क्लोरो नाइट्राइडो ऑस्मेट 6 लिखा जाएगा, ऑस्मेट 6 लिखा जाएगा क्योंकि ऑस्मियम पे जो चार्ज है वो +6 चार्ज है, तो ऑस्मेट 6 हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ और कॉम्प्लेक्स हमने लिया है। बेसिकली इसको हम लोग कॉमन नेम में बोलते हैं फेरिक फेरोसाइनाइड और इसको कॉमन नेम में हम लोग बोलते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इसका कॉमन नेमिंग जो होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड बोलते हैं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड बोलते हैं इसको कॉमन नेम में। और इसको कॉमन नेम में हम बोलते हैं इस कॉम्प्लेक्स को फेरिक फेरोसाइनाइड, फेरिक फेरोसाइनाइड। तो जो आयरन है इस पे 2 चार्ज हो सकते हैं, +2 और +3। तो +2 वाले को तो फेरस बोलते हैं एंड +3 वाले को हम फेरिक बोलते हैं, +2 वाले को हम फेरस बोलते हैं एंड +3 आयरन को हम फेरिक बोलते हैं। तो अब ये फेरिक फेरोसाइनाइड है, बाहर वाले आयरन पे चार्ज +3 है, तो मेटल का चार्ज, इस मेटल का चार्ज मुझे निकालना है एंड बाहर वाले मेटल का चार्ज जो है +3 है। तो एक मेटल पे +3 है तो 4 मेटल पे +12 हो जाएगा। और यहाँ एक मेटल पे X है तो X × 3, यहाँ पे मैं लिखूँगा 3X। और यहाँ एक साइनों पे -1 है तो -1 × 6, -6 एंड -6 × 3 -18 हो जाएगा एंड सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। और यहाँ पे X के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो +2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा। अब देखो बाहर वाला मेटल जो है बेसिकली ये आयरन है और ये सिंपल कैटायन है, तो इसके लिए मैं सिंपली लिखूँगा आयरन। अब आयरन पे चार्ज 3 है तो यहाँ आयरन 3rd लिख दूंगा। तो ये सिंपल कैटायन का नेमिंग मैंने कर दिया। अब थोड़ा स्पेस लेंगे, अब स्पेस लेने के बाद यहाँ पे पहले लिगेंड का नेमिंग करेंगे। अब यहाँ 6 साइनो है तो इसके लिए मैं लिखूँगा हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। और ये मेटल जो है कॉम्प्लेक्स एनायन में है तो इसका नेमिंग हम कर देंगे फेरेट। और फेरेट पे चार्ज 2 है
तो हेक्सासाइनोफेरेट 2, फेरेट 2 यहाँ पे लिखा जाएगा। अब मैं अगला नेमिंग दे रहा हूँ। देखो ये Cn है और Cn है तो Cn नेगेटिवली चार्ज है तो मेटल पे चार्ज आ जाएगा। अब मेटल पे चार्ज आ जाएगा तो NO पे भी चार्ज आ जाएगा। जब मेटल पे चार्ज होगा तो NO पे भी चार्ज होगा। यहाँ एक सोडियम पे +1 तो 4 सोडियम पे +4 हो जाएगा। और आयरन का चार्ज X 5 Cn -5 और NO पे चार्ज +1 होगा। NO पे चार्ज होगा ये +1 होगा। अब यहाँ मेटल का जब चार्ज निकालेंगे आप तो सोडियम जो है ये 4 है इसलिए +4 हो गया। और आयरन का चार्ज X 5 Cn -5 और NO +1 एंड सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट 0। और X के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे X के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो +2 आ जाएगा। मतलब मेटल पे जो चार्ज है वो +2 हो जाएगा, ठीक ना। तो वीडियो को आप पॉज कर लेंगे एंड पॉज करके पहले नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद फिर इसका आप नेमिंग करेंगे। आप देख लो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा। यहाँ 4 सोडियम है, चाहे 10 सोडियम रहे, इसके साथ नंबर यूज़ नहीं होगा। नंबर जो यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ लिगेंड के साथ होता है। तो देख लो यहाँ क्या नेमिंग होगा, सोडियम पेंटासाइनो और NO+ को हम नाइट्रोसोनियम बोलते हैं। सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसोनियम। अब ये कॉम्प्लेक्स एनाइन के अंदर आयरन है तो इसके लिए हम फेरेट यूज़ करेंगे, ठीक ना। तो देखो नेमिंग क्या हो जाएगा, आप नोट कर लेंगे। सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसोनियम फेरेट 2, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसोनियम फेरेट 2। यहाँ आप इसका नेमिंग करेंगे सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसोनियम फेरेट 2। ध्यान रहे फर्स्ट वी राइट नेम ऑफ कैटायन वेदर इट इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक ना। और सिंपल कैटायन और सिंपल एनायन के साथ हम नंबर यूज नहीं करते हैं। नंबर जो होता है सिर्फ और सिर्फ लिगेंड के साथ यूज करेंगे। तो इसका नेमिंग होगा सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसोनियम फेरेट 2, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसोनियम फेरेट 2। तो वीडियो को आप पॉज लेंगे और पॉज लेके इत्मीनान से नोट करेंगे। नोट करने के बाद फिर हम लोग अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। ओके तो देख लें, मैं आगे कुछ और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मेरे पास है NaCN होल फॉर -4। जब इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट पे -4 चार्ज है इसका मतलब ये जो है कॉम्प्लेक्स एनायन है। और जब कॉम्प्लेक्स एनायन होता है तो कॉम्प्लेक्स एनायन के अंदर मेटल के नेमिंग के साथ सफिक्स 8 लगाते हैं। मेटल के नेमिंग के साथ सफिक्स 8 लगाते हैं। और यहाँ भी आप देख लो कि ये COEDTA -1 है। अब ये भी कॉम्प्लेक्स एनायन है तो बेसिकली मेटल के नेमिंग के साथ सफिक्स जो होगा 8 लगाएंगे। जैसे यहाँ देख लो कि H2PtCl6 है तो ये तो सिंपल कैटायन हो गया और ये कॉम्प्लेक्स एनायन हो गया। ये भी सिंपल कैटायन हो गया और ये कॉम्प्लेक्स एनायन हो गया। तो यहाँ पे आप पहले खुद से ट्राई करो कि कैसे नेमिंग होगा। पहले तो आप मेटल का चार्ज निकालोगे। अब मेटल का चार्ज निकालने के बाद फिर आप रूल के अकॉर्डिंग नेमिंग करेंगे, ठीक ना। यहाँ पे सिंपल कैटायन नहीं है, यहाँ पे सिंपल कैटायन नहीं है, ठीक ना। अब ध्यान रहे यहाँ देखो कि क्या है यहाँ पे कि ये कॉम्प्लेक्स एनायन है और ये सिंपल कैटायन है। और सिंपल कैटायन का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है। तो बेसिकली ये दोनों कंपाउंड जो है बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स एसिड है। ये दोनों कंपाउंड जो है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं है, ये दोनों कंपाउंड जो है कॉम्प्लेक्स एसिड है। और कॉम्प्लेक्स एसिड का नेमिंग कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसे कि आप लोगों ने ऑक्सी एसिड पढ़ा होगा तो ऑक्सी एसिड में हम क्या करते हैं कि कार्बन के ऑक्सी एसिड को कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, सल्फर के ऑक्सी एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, एंड नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड को नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है बेसिकली सॉल्ट नहीं है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है बेसिकली कॉम्प्लेक्स एसिड है। एंड कॉम्प्लेक्स एसिड का नेमिंग करने के लिए हम यहाँ हाइड्रोजन का नेमिंग नहीं करेंगे। एंड कॉम्प्लेक्स एसिड जब होता है तो जो एसिड होते हैं उनका जो किसी भी एटम का जो रेफरेंस एसिड होता है उस रेफरेंस एसिड के नेमिंग में हम लोग सफिक्स इक लगाते हैं, IC लगाते हैं। तो यहाँ प्लेटिनम से प्लेटिनिक हो जाएगा, यहाँ भी प्लेटिनम से प्लेटिनिक हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन का नेमिंग नहीं होगा, लास्ट में हम एसिड लिख देंगे। और एसिड लिखने का मतलब इसमें रिप्लेसेबल H+ आयन है।
अब यहाँ प्लेटिनम का चार्ज निकालोगे तो आपको चार्ज क्या मिलेगा, देख लो कि यहाँ 2 हाइड्रोजन का +2 हो गया, प्लेटिनम का चार्ज x ले लिया और 6 क्लोरीन पे -6 एंड सम 0, और ये x के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो +4 हो जाएगा। अब इसका नेमिंग करना है तो कैसे नेमिंग होगा, ये हाइड्रोजन का नेमिंग नहीं होगा, हाइड्रोजन के लिए हम लोग लास्ट में एसिड लिख देंगे। अब 6 क्लोरीन है यहाँ पे, तो इसके लिए मैं लिखूंगा हेक्साक्लोरो, और प्लेटिनम से आप लिखेंगे प्लेटिनिक 4, क्योंकि प्लेटिनम पे चार्ज 4 है, और हाइड्रोजन के लिए एसिड हो जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ भी प्लेटिनम पे जो चार्ज आएगा, 1 हाइड्रोजन +1, 2 हाइड्रोजन +2, 1 CN-1, 6 CN-6, तो ये -6 से ये +2 है। अब प्लेटिनम पे कितना चार्ज रहे कि चार्ज बैलेंस हो जाए, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तब मॉलिक्यूल बैलेंस रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो यहाँ प्लेटिनम पे चार्ज जो होगा +4 हो जाएगा। अब यहाँ हाइड्रोजन की जगह पर हम हाइड्रोजन के नेमिंग के लिए हम एसिड लिखेंगे। अब 6 साइनो है तो इसके लिए आप लिख दोगे हेक्सासाइनो या हेक्सासाइनाइडो, और प्लेटिनम से यहाँ पे हो जाएगा प्लेटिनिक। अब इस पे चार्ज जो है +4 है, तो प्लेटिनिक 4 एसिड ऐसे नेमिंग कर लेंगे, प्लेटिनिक 4 एसिड ऐसे नेमिंग कर लेंगे। जैसे अब ये 2 कॉम्प्लेक्स है आपके पास, तो यहाँ चार्ज निकल का x ले लिया, निकल का चार्ज x 4 CN-4 एंड सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट -4, तो ये x के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे नेमिंग करना है इस कॉम्प्लेक्स आयन का, 4 CN है, तो इस 4 CN के लिए आप लिख दोगे यहाँ पे टेट्रासाइनो या टेट्रासाइनाइडो, और निकल जो है कॉम्प्लेक्स एनायन में है, निकल जो है कॉम्प्लेक्स एनायन में, तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग निकलेट 0 लिख देंगे। अब यहाँ देख ले यहाँ पे कि कोबाल्ट का चार्ज जो है मैंने x मान लिया, और EDTA पे चार्ज -4 होता है, एंड चार्ज का जो सम होगा वो बेसिकली -1 होगा, और यहाँ x के लिए सिंप्लीफाई करेंगे +3 हो जाएगा। अब EDTA का पूरा नेमिंग जो होता है इथिलीन डाइयामाइन, इथिलीन डाइयामाइन टेट्रा एसीटेटो, और कॉम्प्लेक्स एनाइन में कोबाल्ट है टेट्रा एसीटेटो कोबाल्टेट, एंड कोबाल्ट पे चार्ज जो है 3 है, तो कोबाल्टेट 3rd, और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ आयन लिखेंगे। यहाँ भी टेट्रासाइनाइडो निकलेट 0, और इस नेगेटिव चार्ज के लिए फाइनली यहाँ पे आयन लिखेंगे, ठीक ना। अब आयन नेगेटिव है या आयन पॉजिटिव है, मेटल के सफिक्स से पता चल जाएगा। अगर लिगेंड, अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नेमिंग में लास्ट में आयन लिखा गया है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर उस स्क्वायर ब्रैकेट पे या तो नेगेटिव चार्ज या तो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक ना। और नेगेटिव चार्ज कैसे पता चलेगा, जब मेटल के नेमिंग के साथ सफिक्स 8 लगा होगा तो आप मानोगे कि कॉम्प्लेक्स एनायन है, वहाँ नेगेटिव चार्ज है, और सफिक्स 8 नहीं लगा होगा, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स जो है वो कैटायनिक है। एंड कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल अगर है तो वहाँ सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोई स्पेसिफिक सफिक्स यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स एनायन है तो सेंट्रल मेटल एटम के इंग्लिश और लैटिन नेम के साथ हम लोग सफिक्स 8 लगाते हैं, ठीक है। तो फर्दर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन, और ध्यान रहे कॉम्प्लेक्स कैटायन और सिंपल एनायन के नेमिंग में जब आप मेटल का नेमिंग करेंगे तो उसके साथ कोई स्पेसिफिक सफिक्स यूज़ नहीं होगा। मेटल के नेमिंग के साथ सफिक्स तब लगाते हैं जब मेटल जो है कॉम्प्लेक्स एनायन के अंदर है। तो यहाँ ज़रा देख लो कि सबसे पहले मैंने ये कॉम्प्लेक्स लिया है COEN3Cl3 लिया, तो यहाँ मेटल का चार्ज x मान लिया, En न्यूट्रल लिगेंड होता है जिसके कारण चार्ज 0 होगा, और 3Cl पे -3 चार्ज हो जाएगा, और चार्ज का सम 0, x के लिए सिंप्लीफाई करेंगे ये +3 हो जाएगा। और ये En जो है, इस En का नेमिंग जो होता है बेसिकली एथिलीन डाइअमाइन होता है, इस En का नेमिंग एथिलीन डाइअमाइन होता है,
और इथिलीन डाई अमाइन नेमिंग है तो ऑलरेडी इसके नेमिंग में डाई प्रीफिक्स है। बेसिकली डाई एक नंबर यूज हुआ है ऑलरेडी, तो अब दोबारा हम इसके नंबर के लिए डाई ट्राई यूज नहीं करेंगे, इसके नंबर के लिए हम लोग बिस्ट्रीस यूज करेंगे। तो यहाँ पे 3 है। सबसे पहली बात कि इस कॉम्प्लेक्स कैटायन का पहले नेमिंग होगा, उसके बाद सिंपल एनायन का नेमिंग होगा। तो ये Cl जो है सिंपल एनायन है और ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स से कैटायन है। एंड कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले नेमिंग लिगेंड का होता है और यहाँ पे टोटल 3 En है, तो इस 3 के लिए हम यहाँ पे प्रीफिक्स ट्रीस लगाएंगे और En को स्मॉल ब्रैकेट में रखेंगे जैसे कि नेमिंग के रूल में डिस्कस किया है। और En को बोलते हैं हम लोग इथिलीन डाई अमाइन, इथिलीन डाई अमाइन बोलते हैं। अब यहाँ पे कोबाल्ट है तो सिंपली इसका नेमिंग हो जाएगा कोबाल्ट। एंड कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, कोबाल्ट 3rd। अब थोड़ा सा स्पेस देंगे, उस स्पेस के बाद यहाँ पे इसका नेमिंग लिख देंगे क्लोराइड। देखो ये सिंपल एनायन है और इस सिंपल एनायन के साथ हम नंबर यूज नहीं कर रहे हैं। अब नंबर कैसे पता चलेगा? मेटल के चार्ज से पता चल जाएगा। यदि कोबाल्ट +3 चार्ज में है, कोबाल्ट 3rd लिखा गया है, इसका मतलब 3 क्लोराइड आयन होंगे, तभी कोबाल्ट पे +3 चार्ज आया होगा। अब अगले एग्जाम्पल में देखते हैं, इस NH3 पे चार्ज 0 है, 2 Cl पे चार्ज -2 है एंड 2 Br पे चार्ज -2 है। तो टोटल नेगेटिव चार्ज जो है -2 और -2 -4 है। तो इस प्लेटिनम पे चार्ज जो होगा +4 हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले नेमिंग कॉम्प्लेक्स कैटायन का होगा, उसके बाद सिंपल एनायन का होगा। अब कॉम्प्लेक्स कैटायन में 2 तरह का लिगेंड है, यहाँ क्लोराइडो है और यहाँ अमाइन है। तो क्लोराइडो का नेमिंग करने पे फर्स्ट लेटर C है और अमाइन का नेमिंग करने पे फर्स्ट लेटर A है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लिगेंड को अरेंज करेंगे। तो हम सबसे पहले अमाइन का नेमिंग करेंगे और 4 अमाइन है तो यहाँ पे आप लिख दोगे टेट्रा अमाइन। और NH3 के नेमिंग में ध्यान रखना है डबल M यूज़ करना है। टेट्रा अमाइन, अब 2 क्लोरो है तो इसके लिए डाई क्लोरो, टेट्रा अमाइन डाई क्लोरो। अब इसके बाद मेटल का नेमिंग होगा। अब ये प्लेटिनम, प्लेटिनम लिखेंगे, प्लेटिनेट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है। प्लेटिनम 4, प्लेटिनम पे चार्ज 4 आ जाएगा। अब ये ब्रोमाइड सिंपल एनायन है तो इसके लिए थोड़ा गैप देंगे और सिंपली यहाँ पे ब्रोमाइड लिखेंगे। यहाँ पे ब्रोमाइड 3 रहे चाहे 4 रहे चाहे 2 रहे, इसका नंबर यूज़ नहीं करेंगे। ब्रोमाइड का नंबर का पता चलेगा मेटल के चार्ज से। और जब कभी भी सिंपल कैटायन या सिंपल एनायन का नेमिंग करेंगे तो थोड़ा सा वहाँ नेमिंग में गैप रखेंगे। अब मैं आता हूँ अगले एग्जाम्पल पे, देख लो ये En न्यूट्रल लिगेंड है, NH3 भी न्यूट्रल लिगेंड है। तो इस मेटल का चार्ज मैंने X मान लिया। अब En का चार्ज 0 है और NH3 का भी चार्ज 0 है और चार्ज का सम यहाँ पे +3 है। तो यहाँ मेटल पे चार्ज जो होगा +3 आ जाएगा। अब En को अमाइन बोलते हैं और En को, NH3 को अमाइन बोलते हैं और En को इथिलीन डाई अमाइन बोलते हैं। तो पहला नेमिंग अमाइन होगा, उसके बाद इथिलीन डाई अमाइन होगा। और यहाँ पे 2 अमाइन है तो 2 अमाइन है तो इसके लिए हम लोग 2 अमाइन है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे डाई अमाइन यूज़ करेंगे। और NH3 के नेमिंग में डबल M होगा, डाई अमाइन। और 2 En है तो इसके लिए प्रीफिक्स 20 लगा देंगे और इस En को स्मॉल ब्रैकेट में रखेंगे तो 20 इथिलीन डाई अमाइन, 20 इथिलीन डाई अमाइन, 20 इथिलीन डाई अमाइन नेमिंग कर देंगे। यहाँ पे 20 इथिलीन डाई अमाइन नेमिंग करेंगे। अब इसके बाद फाइनली मेटल का नेमिंग करेंगे। तो मेटल का नेमिंग यहाँ पे क्रोमियम। अब क्रोमियम पे चार्ज 3 है तो क्रोमियम 3rd, और इस पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लोग आयन लिख देंगे। तो क्रोमियम 3rd आयन हो जाएगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के लिए हम आयन लिखते हैं तो क्रोमियम 3rd आयन हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पे आ रहा हूँ। यहाँ आयरन का चार्ज X मान लिया, कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है 0 हो जाएगा, NH3 भी न्यूट्रल लिगेंड है 0 हो जाएगा और ClO4 पे -1 चार्ज होता है। तो एक ClO4 पे -1 तो 2 ClO4 पे -2 एंड चार्ज का सम 0। X के लिए सिंप्लीफाई करेंगे +2 आएगा। इसको कार्बोनिल बोलते हैं, इसको अमाइन बोलते हैं। तो सबसे पहले जो होगा यहाँ पे हम अमाइन लिखेंगे तो ये नेमिंग में हो जाएगा डाई अमाइन, डाई अमाइन, सॉरी 4 अमाइन है
तो नेमिंग में यहाँ पे हो जाएगा टेट्राअमाइन। टेट्राअमाइन, अब 2 कार्बोनिल है तो डाई कार्बोनिल, टेट्राअमाइन डाई कार्बोनिल। अब इसके बाद आयरन, और आयरन पे चार्ज 2 है तो आयरन 2, फिर थोड़ा सा स्पेस देंगे और ClO4 नेगेटिव को बोलते हैं परक्लोरेट। थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पे लिख देंगे परक्लोरेट। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थे सिंपल कैटायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन। एंड कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन में जो मेटल एटम होगा उस मेटल एटम के नेमिंग में हम सफिक्स 8 यूज़ नहीं करेंगे। सफिक्स 8 आप तब यूज़ करोगे जब सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स एनायन के अंदर हो। तो मैं कुछ और एग्जांपल लूँगा कॉम्प्लेक्स कैटायन और सिंपल एनायन का, उसके बाद हम एग्जांपल लेंगे कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन का, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करके ये सारे एग्जांपल को आप नोट डाउन कर लेंगे। तो आइए हम लोग कुछ और एग्जांपल करते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नेमिंग में। तो यहाँ देखो, ये जो मैंने कॉम्प्लेक्स लिया है, ये कॉम्प्लेक्स जो है कॉम्प्लेक्स कैटायन और यहाँ सिंपल एनायन है। H2O पे चार्ज 0 है, Cl पे -1 है, इस H2O पे चार्ज 0 है, 2 Cl पे चार्ज -2 हो जाएगा। तो टोटल नेगेटिव चार्ज -3 है, तो यहाँ क्रोमियम पे चार्ज +3 हो जाएगा। अब ये पहला नेमिंग कैटायन का होगा और यहाँ कैटायन कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ 4 एक्वा है, 2 क्लोरो है, तो एक्वा और क्लोरो में पहले नेमिंग हम एक्वा का करेंगे, और 4 एक्वा है तो यहाँ हो जाएगा टेट्रा एक्वा। अब 2 क्लोरो है तो इसके लिए आप लिखोगे डाई क्लोरो, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो। फिर मेटल का नेमिंग होगा और मेटल यहाँ पे क्रोमियम है और क्रोमियम पे चार्ज 3 है, तो यहाँ हो जाएगा क्रोमियम थर्ड, क्रोमियम थर्ड। फिर यहाँ पे क्लोराइड है तो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। और यहाँ पे H2O है तो H2O कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, तो इसके लिए हाइड्रेट लिखेंगे। और 2 H2O है तो इसके लिए हम यहाँ पे डाई हाइड्रेट इसका नेमिंग कर देंगे, डाई हाइड्रेट इसका नेमिंग कर देंगे। और डाई हाइड्रेट की जगह पे 2 वाटर भी लिखा जा सकता है, डाई हाइड्रेट की जगह पे 2 वाटर भी लिखा जा सकता है। अब जरा देखें कि मैंने यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल जो लिया है, थोड़ा सा आपको ये टफ लगेगा, इसका नेमिंग थोड़ा आपको टफ लगेगा कि यहाँ पे जो पहला पार्ट है ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है और यहाँ दूसरा पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स एनायन है। यहाँ भी फर्स्ट पार्ट कॉम्प्लेक्स कैटायन है और ये कॉम्प्लेक्स एनायन है। यहाँ भी फर्स्ट पार्ट कॉम्प्लेक्स कैटायन है और ये कॉम्प्लेक्स एनायन है। तो कॉम्प्लेक्स कैटायन वाले पे पॉजिटिव चार्ज होगा और कॉम्प्लेक्स एनायन वाले पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखो इसके फॉर्मूला में यहाँ पे होल थ्राइस है और यहाँ पे होल ट्वाइस है। तो ये होल थ्राइस होल ट्वाइस जो है ये कैटायन एनायन का चार्ज बता रहा, ये होल थ्राइस एनायन का चार्ज, ये 3 एनायन का चार्ज है और ये 2 जो है कैटायन का चार्ज है। जैसे कि मान लो कि अगर मैं कैल्शियम फॉस्फेट लिखता हूँ, सिंपल शॉर्ट लिया, तो कैल्शियम पे चार्ज +2 होगा और PO4 पे फॉस्फेट पे चार्ज जो होगा ये -3 होगा। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे हम लिख देते हैं CA3PO4 होल ट्वाइस, CA3PO4 होल ट्वाइस, और इसको हम बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। तो आपने क्या देखा कि कैल्शियम पे चार्ज +2 एंड फॉस्फेट पे चार्ज जो है फॉस्फेट पे चार्ज -3 है। इसी तरीके से यहाँ भी देखो ये 3 चार्ज जो है ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स का चार्ज है और ये 2 जो है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का चार्ज है। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स पे चार्ज जो है बेसिकली +2 है और यहाँ कॉम्प्लेक्स पे चार्ज जो है -3 है। अब ये -3 जो है एक कॉम्प्लेक्स पे है, तो 2 यहाँ पे है, बेसिकली होल ट्वाइस है, तो एक कॉम्प्लेक्स पे -3 चार्ज है, तो 2 पे चार्ज यहाँ पे -6 हो जाएगा। अब यहाँ एक कॉम्प्लेक्स पे +2 है, तो 3 कॉम्प्लेक्स पे चार्ज जो होगा यहाँ पे +6 हो जाएगा, 3 कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +6 हो जाएगा। अब हम दोनों मेटल का चार्ज यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ एक आयरन का चार्ज x मान लिया और 3 आयरन है तो बेसिकली 3x हो जाएगा। और ये NH3 न्यूट्रल है, चाहे जितना भी रहे नंबर में न्यूट्रल है, तो चार्ज इस पे 0 आएगा। एंड सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा +6 हो जाएगा। अब यहाँ x के लिए आप सिंप्लीफाई करेंगे
तो आपको चार्ज +2 मिल जाएगा, मतलब आयरन का चार्ज जो होगा +2 हो जाएगा। अब यहाँ कोबाल्ट के चार्ज के लिए कोबाल्ट का चार्ज मैंने Y मान लिया। अब एक NO2 पे Y मान लिया और एक कोबाल्ट पे Y चार्ज है तो 2 के लिए 2Y हो जाएगा, और एक NO2 पे -1 है तो 6 NO2 पे -6 हो जाएगा, एंड -6 इंटू 2 -12 हो जाएगा, एंड सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट 0। और यहाँ Y के लिए सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा, देखें यहाँ पे एक -3 है, एक कॉम्प्लेक्स पे -3 है तो 2 कॉम्प्लेक्स पे -6 हो जाएगा, तो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा -6 होगा, और यहाँ से Y के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो Y का वैल्यू जो होगा +3 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स कैटायन का नेमिंग करेंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनायन का नेमिंग करेंगे। और यहाँ पे 6 अमाइन है तो इसका नेमिंग जो होगा 6 अमाइन के लिए, यहाँ पे आप लिख लोगे हेक्सा अमाइन। ध्यान रहे NH3 के अमाइन में डबल M यूज़ करेंगे, हेक्सा अमाइन। और ये Fe के लिए हम आयरन लिखेंगे, और Fe पे चार्ज 2 है तो आयरन 2 हो जाएगा। अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स एनायन का नेमिंग करेंगे, एंड कॉम्प्लेक्स एनायन के नेमिंग में सबसे पहले हम लिगेंड का नेमिंग करेंगे। और यहाँ पे 6 लिगेंड है तो इसके लिए हेक्सा लिखेंगे, और यहाँ पे NO2 है तो NO2 को बोलते हैं नाइट्राइटो, और नाइट्राइटो में डोनर N है तो नाइट्राइटो N लिख देंगे। अब कोबाल्ट से यहाँ पे कोबाल्टेट हो जाएगा, कोबाल्ट से यहाँ पे कोबाल्टेट लिखेंगे, और कोबाल्ट पे चार्ज 3 है तो कोबाल्टेट थर्ड हो जाएगा, ठीक ना। ये होल थ्राइस जो है बेसिकली एनायनिक कॉम्प्लेक्स का चार्ज है, और ये होल ट्वाइस जो है बेसिकली कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का चार्ज है। बट ध्यान रहे यहाँ थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ये पहले वाले कॉम्प्लेक्स पे चार्ज 0 और ये दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स पे चार्ज 0 कभी नहीं होगा। पहले वाले पे पॉजिटिव, दूसरे वाले पे नेगेटिव होगा, तभी ये दोनों एक दूसरे को अकोमोडेट कर पाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो आपको समझना होगा कि पहले वाले पे कितना पॉजिटिव है और दूसरे वाले पे कितना नेगेटिव है। अब पहले वाले पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फाइंड करने के लिए मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर से आप मदद ले सकते हैं। तो देखो प्लेटिनम पे 2 स्टेबल चार्ज होता है, तो जब प्लेटिनम पे चार्ज +2 होता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 4 होता है, लेकिन जब प्लेटिनम पे चार्ज +4 होता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 6 होता है। अब देखो यहाँ पे इनफैक्ट क्या है कि 4 क्लोरो है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 4 है, और जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इस मेटल पे चार्ज +2 आना चाहिए। अब मेटल पे चार्ज +2 रहने के लिए आपको देखना होगा कि यहाँ कितना नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और ये पिरिडीन जो है ये भी न्यूट्रल लिगेंड है और मोनोडेंटल लिगेंड है, और 4 मोनोडेंटल लिगेंड है, इसका मतलब प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इस पे चार्ज +2 आना चाहिए, और चार्ज +2 आने के लिए यहाँ चार्ज +2 रहना चाहिए क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है। तो जब यहाँ चार्ज +2 होगा तो यहाँ पे चार्ज होगा -2 हो जाएगा। तो अगर आप इसका चार्ज निकालेंगे, देख लो ये प्लेटिनम का चार्ज x ले लिया, 4 पिरिडीन 0 क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है, और चार्ज का सम +2 हो जाएगा। तो इसका चार्ज निकालेंगे तो बेसिकली +2 आएगा। इसका चार्ज मैंने y मान लिया प्लेटिनम का, एंड 4 क्लोरीन का -4 और चार्ज का सम -2, y के लिए सिंप्लीफाई करेंगे आपको +2 मिलेगा। ध्यान रहे जब प्लेटिनम पे चार्ज +2 होता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और जब प्लेटिनम पे चार्ज +4 होता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अब 4 पिरिडीन है तो यहाँ पे आप लिखोगे टेट्रापिरिडीन, और फिर मेटल प्लेटिनम। अब प्लेटिनम पे चार्ज 2 है तो प्लेटिनम 2 हो जाएगा। फिर आगे कॉम्प्लेक्स एनायन में ये क्लोरो लिगेंड है और 4 क्लोरो है तो इसका नेमिंग हो जाएगा टेट्राक्लोरो, और ये कॉम्प्लेक्स एनायन है तो प्लेटिनम की जगह पे हम प्लेटिनेट लिखेंगे, टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट, और प्लेटिनेट पे चार्ज 2 है तो प्लेटिनेट 2 हो जाएगा, टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट। तो यहाँ नेमिंग हो गया इसका टेट्रापिरिडीन प्लेटिनम 2, फिर अगेन टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट 2। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में सफिक्स 8 नहीं लगेगा, सेकेंड कॉम्प्लेक्स में सफिक्स 8 लगेगा। अब मेरे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो जो जिंक पे जो कॉमन और स्टेबल चार्ज जो होता है
+2 होता है, और जिंक का जो कॉमन और स्टेबल कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो यहाँ पे जिंक का मैंने चार्ज Y मान लिया और 4 क्लोरीन पे -4। अब आपको देखना है कि यहाँ चार्ज का सम क्या रहे। चार्ज का सम क्या रहे कि Y +2 हो जाए। तो यहाँ चार्ज का सम -2 रहेगा, तभी जाके इनफैक्ट ये Y जो होगा +2 आ पाएगा। ये Y का वैल्यू जो होगा +2 आ पाएगा। चार्ज का सम -2 रहेगा तभी ये Y +2 आएगा। जब इस कॉम्प्लेक्स पे -2 है तो इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होना चाहिए +2 होना चाहिए, और NH3 न्यूट्रल लिगेंड है तो यहाँ चार्ज 0, और NCS पे -1 चार्ज आएगा। तो बेसिकली इस क्रोमियम का चार्ज मैंने X मान लिया और NCS पे -1, NH3 पे 0, और चार्ज का सम जो है +2 है। तो X के लिए अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये +3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेटल का चार्ज कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ पे मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर की आप मदद लेंगे, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही आपको एग्जाम्पल कराऊंगा। अगले लेक्चर में फिर वापस हम लोग बेसिकली कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन के एग्जाम्पल हम लेंगे और उनका नेमिंग करेंगे। अब इसका नेमिंग एक बार कर लेंगे, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ वर्बली, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कैटायन है। कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो पहले कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज होगा एंड दूसरे कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे -2 चार्ज इसलिए होगा क्योंकि जिंक पे स्टेबल चार्ज +2 होता है। जिंक को +2 फॉर्म में रखने के लिए यहाँ चार्ज -2 रहेगा। अब देखें कॉम्प्लेक्स कैटायन का पहले नेमिंग होगा, और यहाँ 5 अमाइन है और यहाँ एक NCS है, और NCS को हम बोलते हैं NCS को बोलेंगे हम लोग थायोसाइनेटो N। थायोसाइनेटो N के यहाँ पे डोनर N है, इसलिए इसका नेमिंग जो होगा थायोसाइनेटो N। इनफैक्ट CNS को बोलते हैं थायोसाइनेट, और NCS को बोलेंगे CNS को बोलेंगे। जब सल्फर डोनर होगा तो थायोसाइनेटो S बोलेंगे, लेकिन जब नाइट्रोजन डोनर होगा तो थायोसाइनेटो N बोलेंगे। तो जब आप इसका नेमिंग करोगे तो यहाँ पहले नेमिंग अमाइन का होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले अमाइन को रखेंगे, तो इसका नेमिंग हो जाएगा पेंटा अमाइन थायोसाइनेटो N। पेंटा अमाइन थायोसाइनेटो N। फिर क्रोमियम, एंड क्रोमियम का चार्ज 3rd, मतलब नेमिंग हुआ पेंटा अमाइन थायोसाइनेटो N क्रोमियम 3rd। और क्रोमियम 3rd जो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको रोमन में लिखेंगे और स्मॉल ब्रैकेट में रखेंगे और मेटल के नेमिंग के बाद रखेंगे। तो पेंटा अमाइन थायोसाइनेटो N क्रोमियम 3rd। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स एनायन के नेमिंग पे। तो कॉम्प्लेक्स एनायन का नेमिंग साथ साथ लिखेंगे। इसका नेमिंग करने के बाद पेंटा अमाइन थायोसाइनेटो N क्रोमियम 3rd, इसके नेमिंग के बाद टेट्राक्लोरो, अब यहाँ पे जिंक से लिखेंगे जिंकेट, टेट्राक्लोरो जिंकेट हो जाएगा। तो नेमिंग इसका होगा पेंटा अमाइन थायोसाइनेटो N क्रोमियम 3rd, फिर आगे टेट्राक्लोरो जिंकेट 2, टेट्राक्लोरो जिंकेट 2। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग फिर वापस IPSC नेमिंग के एग्जाम्पल्स लेंगे, और एग्जाम्पल में सबसे पहले और मैं कुछ एग्जाम्पल लूँगा कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, और वहाँ थोड़ा और डिटेल में बताऊँगा कि कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन में कैसे मेटल का चार्ज और सिंप्लीफाई तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पाई एसिड कॉम्प्लेक्स का नेमिंग, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स का नेमिंग, ठीक ना। तो आप इसको वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक ना। और जहाँ कहीं आपको ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में मेटल का चार्ज कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगा तो मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग चार्ज को आप कंसिडर करोगे, उसके बाद नेमिंग करेंगे, ठीक है ना। बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगले लेक्चर में हम लोग और भी बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, और उन एग्जाम्पल में हम डिस्कस करेंगे नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन। मतलब ऐसा सेट जिस सेट में पहला पार्ट भी कॉम्प्लेक्स हो और दूसरा पार्ट भी कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर वापस डिस्कस करेंगे नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और स्टार्ट करेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन से। मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें पहला पार्ट भी कॉम्प्लेक्स हो और दूसरा पार्ट भी कॉम्प्लेक्स हो, बट पहला पार्ट जो होगा कैटायनिक होगा एंड दूसरा पार्ट जो रहेगा वो एनायनिक रहेगा।
बस।